नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। जी हां प्रिय वृश्चिक राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि गोचर में एक इतना बड़ा बदलाव हो रहा है जो आपके जीवन में जिंदगी को बदल के रख देगा। क्या वाकई में? जी हां, यह गोचर का बदलाव जो है आपके जीवन को बदल के रख देगा और ये जो लाइफ आपके जीवन में आगे आने वाला है ये सब कुछ बदल देगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये जो राशिफल है चंद्र राशि पे आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है आप इसी के अनुसार इस वीडियो को देखिएगा। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता है आप नाम या लगन के अनुसार देखिएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, ये जो राशिफल है गोचर के ग्रहों के तथ्यों के आधार पर है। ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट तौर पर कहता है कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन उसके कर्म से, उसके खुद की जन्म पत्रिका और उसमें चलने वाली महादशा और अंतरदशा से और साथ में कुछ हद तक गोचर से उसका किस्मत चलता है। इसलिए एक जनरल प्रेडिक्शन है जो आपको एक सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर जीवन में बहुत कुछ डिस्टर्ब है या बदलाव नहीं हो रहा है तब अपनी जन्म पत्रिका दिखाइए, क्योंकि सब अपना अपना अलग अलग भविष्य और भाग्य लेकर के आता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में खुद ही ग्रह बहुत अच्छा पोजीशन पे नहीं होगा तो इस गोचर का फल बहुत ज्यादा नहीं अच्छा मिलेगा। और अगर जन्म पत्रिका में गोचर महादशा या अंतरदशा का फल अच्छा होगा तो इस गोचर का भी प्रभाव आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। इसलिए आपको कहीं से भी जो है भ्रमित नहीं होना है। मैं ट्रू और सीधी बात कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं वृश्चिक राशि वाले, लगभग 13 वर्ष यानी 12 वर्ष और 13 वर्ष के मध्य में लगभग 12.5 वर्ष के आसपास में पूरे राशि को भ्रमण करके देवगुरु बृहस्पति जो है 1 मई 2024 को दोपहर का 1:50 से लेकर के 14 मई 2025 तक आपकी जन्म कुंडली में षष्ठम भाव यानी मेष राशि को छोड़ करके सप्तम भाव यानी वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब यहां पे बृहस्पति का प्रवेश होने से ये 3 योगों का निर्माण कर दिया। पहला तो ये केसरी योग बना दिया। ऐसा केसरी योग क्यों बना दिया? क्योंकि लग्न के मित्र हैं। दूसरा जो है ये कुल दीपक योग बना दिया, क्योंकि त्रिकोण का मालिक जो है केंद्र में आकर के बैठा हुआ और धन का मालिक जो है सप्तम भाव में बैठ गया। और तीसरा जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग बना दिया। और एक और योग ऐसा है जिसपे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बृहस्पति से केतु पंचम बैठा हुआ है और केतु से बृहस्पति नवम बैठा हुआ है, तो नवम पंचम राजयोग भी बन गया। और ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट तौर से यह प्रमाण माना जाता है कि अगर केतु के युति बृहस्पति के साथ हो जाए, क्योंकि केतु का तो अपना माथा है ही नहीं, तो जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसके अनुसार काम करेगा, या फिर केतु के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि चल जाए, युति हो जाए या दृष्टि चल जाए, तो केतु भी बृहस्पति के अनुसार ही फल देना चालू कर देता है। अब यहां पे केतु बृहस्पति का भी फल देगा और कन्या राशि का भी फल देगा, और दोनों मैनेजमेंट और धन को जो है रिलेट करने वाला होता है। तो सबसे पहला मैं बताना चाहता हूं कि यहां पे बृहस्पति का सप्तम भाव में बैठना ये इतना शुभ है। ये केंद्र का भाव है, केंद्र में बृहस्पति लाभकारी होता है और वृश्चिक लग्न या राशि में बृहस्पति का कोई केंद्राधिपति दोष वोष नहीं लगता है। मतलब यह आपकी जिंदगी का खतरनाक बदलाव देगा। आई नो शनि की 7.5 है, मार्च 2025 तक माफ करेंगे, शनि की ढैया है, मुझे यह बात पता है। लेकिन जब षष्ठम भाव में लगभग 12.5 महीने के लिए जो बृहस्पति आपके जीवन में रहा है, यह बहुत नुकसान भी दिया है, कर्जदार बनाया, व्यर्थ का लोन हो गया आपके जीवन में। इसके अलावा जो है आपके जीवन में रिलेशनशिप खराब हुए, संतान से आप दूर हुए, इंटरव्यू हो, शिक्षा में किसी प्रकार का भी रिजल्ट हो वो बहुत अच्छा नहीं आया, हेल्थ तो अनएक्सपेक्टेड खराब हुआ, शुगर बीपी का भी प्रॉब्लम बढ़ गया। अब सप्तम भाव में जैसे ही बृहस्पति आया है, सबसे पहला शुरुआत आपके वैवाहिक जीवन को ठीक करना चालू कर देगा। आप इस मैटर को समझिएगा, सबसे पहला शुरुआत आपके वैवाहिक जीवन को ठीक कर देगा। जिनका वैवाहिक जीवन सेपरेशन हुआ पड़ा था वो ठीक कर देगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब था वो ठीक कर देगा। जीवन साथी और आपके मध्य में आर्गुमेंट हुआ करते थे, या जीवन साथी के साथ कोई बिजनेस था पार्टनरशिपिंग में, लेकिन आपसे रिलेशनशिप में वो बिजनेस डूब रहा था, वो ठीक होना चालू हो जाएगा। एक चीजों से कितनी चीजें जुड़ी होती हैं ये आप देखो। इसके अलावा द्वितीय संतान और प्रथम संतान
पंचम भाव प्रथम संतान, द्वितीय सप्तम भाव द्वितीय संतान, और सबसे महत्वपूर्ण बात बृहस्पति की नवम दृष्टि तीसरे भाव पे, तृतीय संतान। प्रथम संतान, द्वितीय संतान और तृतीय संतान के भविष्य को लेके, करियर को लेके, शिक्षा को लेके, विवाह को लेके, हेल्थ को लेके जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं वह भी सॉल्व होता हुआ दिख रहा है वृश्चिक राशि वाले। एक बात बताऊं, सबसे बड़ा बृहस्पति का फल क्या होने वाला है? लग्न पे दृष्टि। फिर मैं आऊंगा सप्तम भाव पे, पर ये पहले बता दूं, खुशी होती है। लग्न पे दृष्टि पड़ने का मतलब जो आपके अंदर ये नेचर है ना, मुझे दब के नहीं रहना है, जो मेरा इज्जत करेगा, जो मेरा तारीफ करेगा, मैं उसकी बात तो सुनूंगी या सुनूंगा, मैं स्वतंत्र विचारों का हूं या विचार की रहने वाली हूं, ये ईगो को जो हर्ट करता है ना, ये बृहस्पति जब लग्न को देख रहा है ना, तो आप दयालु भावुक, बगल में आपको कोई गाली भी देकर चला जाएगा ना, फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना मेंटल पीस देगा। आपको पता है, करोड़ों कमा लो, अरबों कमा लो, अगर मेंटल पीस नहीं है तो जिंदगी बेकार है तुम्हारी। मैं बहुत सीधी बात करता हूं, जिंदगी बेकार है, तो ये मेंटल पीस देगा। दूसरी बात, आपके पंचम भाव का मालिक केंद्र में गया, प्रेम से विवाह के योगों को बनाएगा। पंचम और सप्तम का कैलकुलेशन बन गया। एक तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था विवाह होगा, जिनका रिश्ता खराब था वो ठीक होगा। अब पंचम और सप्तम का युति बन गया, प्रेम से विवाह को सफल बनाएगा। यह तीसरे भाव को देख रहा है, जिनको दूसरी शादी करनी है उनके लिए भी बहुत बढ़िया फल देने वाला है। जिनका शादी टूट चुका था उनके लिए भी बहुत बढ़िया फल देने वाला है। या प्यार में धोखा मिला हुआ तो वो भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। नहीं भी कुछ है तो लाइफ में कोई अच्छा बंदा आएगा या बंदी आएगी जो आपके जीवन को सेटल करने के लिए काफी रहेगा। ये सामान्य बात नहीं है। सप्तम भाव जन संपर्क बढ़ा गए। छठम भाव में, षष्टम भाव में जो बैठा हुआ था बृहस्पति, अलग से चुपचाप बैठे हुए थे, कहीं खोए हुए थे। जन संपर्क बढ़ाएगा, पॉलिटिक्स में ऊंचा पद देगा आपके जीवन में, एक व्यापार को दूसरे तीसरे जगह एक्सटेंड करोगे, नौकरी बेहतर चेंज होगा, लोकप्रियता बढ़ेगी आपकी, फेमस हो गए आप। और जो यूट्यूब फेसबुक इन सभी चीजों में काम कर रहे हैं ना हम लोग जैसा, उन लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है। हालांकि मेरा वृश्चिक राशि नहीं है, होता तो मजा आ जाता, ये बात भी है, पर जो भी है उसमें मजा आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा जो है, आप जगह जगह सार्वजनिक स्थानों की यात्रा करेंगे। अचल संपत्ति, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, अचल संपत्ति समझते हो आप? संपत्ति, प्रॉपर्टी, गोल्ड वगैरह अचल संपत्ति है, यह सब बनना चालू हो जाएगा। द्वितीय भाव का मालिक सप्तम भाव में है दर्शकों, पंचम भाव का मालिक केंद्र में। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग, भर भर के पैसा आने वाला है। कुछ नहीं करेगा शनि की 7.5, माफ करेंगे भैया, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आपका केंद्र लग्नेश मजबूत हो गया। जब लग्नेश मजबूत हो जाएगा तो शनि तो फिर भी लग्नेश के शत्रु है। जब लग्नेश को बृहस्पति बल दे दिया तो शनि क्या कर लेगा? शनि भी तो बुद्धि को भ्रष्ट करता है। जब हमारा बुद्धि कारक ग्रह बढ़िया हो रहा है, इसलिए ना बोल रहा हूं, इतना बड़ा बदलाव हो रहा है कि जीवन को बदल करके रख देगा। आप इस चीजों को बहुत अच्छे से ले ही नहीं रहे हो। वाणी दोष में प्रखरता आ जाएगी, वाणी दोष आपके ठीक हो जाएगी। जहां फंड फंसा हुआ फंड निकलता हुआ दिखेगा। परिवार से आपके रिश्ते बहुत अच्छे होते हुए चालू हो जाएंगे। पैसे सेविंग होने चालू हो जाएंगे, पैसे सेव नहीं हो रहे थे। इसके अलावा जो है, आय स्थान को देखना, जिनको विदेश जाना है बस उड़ लो, जिसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है बढ़िया चल रहा है। ये जो ईगो बड़ा हुआ था ना दांपत्य जीवन में, मैं नहीं झुकूंगी, वो नहीं झुक रहा है, मैं भी नहीं झुकूंगी, वो सब खत्म हो जाएगा। वैवाहिक जीवन को कनेक्ट करके सारा फोकस पैसे की तरफ जा रहा है। पंचम भाव धन का मालिक, द्वितीय भाव धन का घर, आय भाव धन का घर। जब पैसे की लत लग जाती है ना तो यह नशा दारू से भी खराब होता है। और जिसको पैसे की लत लग जाती है ना, वो छोटे मोटे सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब अपने दुश्मन को जाकर के कुछ पैसे दे दो, वो भी आपका दोस्त बन जाएगा। और जब खुद की लाइफ सेटल करनी हो तो कौन रोक सकता है? तो ये सबसे बड़ा आपके जीवन में बेनिफिट देने वाला है। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। स्मरण शक्ति छीन पड़ी हुई थी वो ठीक होगा। बीपी, शुगर, लीवर, मोटापा से जो परेशान है वो ठीक होगा। हाँ, जिनके चेहरे में फोड़े फुंसी में पड़े ना, ये शनि दशम भाव से पूरे चेहरे में जो है ना रैसेस पैदा करके रख दिया। लगा लो क्रीम पाउडर और फेस वॉश, जितना करना कर लो।
अब ये डायरेक्ट बृहस्पति आपके फेस को क्लीन कर देगा। जितने हेयर फॉल हो रहे हैं ना, सब रुक जाएंगे आपके, समझ लीजिए। और जो जिसकी 4 रुपए की औकात नहीं है, वो भी जो आपका इज्जत का बखेड़ा उड़ाया है ना 1-1.5 साल में, वो भी आपको ठीक होता हुआ दिखेगा। बाकी अगर आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह अच्छी होगी तो इसका फल और दुगना तिगना मिलेगा। मैं तो मुंह पे बोलता हूं आपको, अपनी पत्रिका भी दिखानी चाहिए। आप करो भर भर के कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात भी सुन लो, खुद की किस्मत हर आदमी अपने हाथ में लेकर के आता है, अपने भाग्य को लेकर के आता है। इसके अलावा अधूरे रिश्ते ठीक होंगे। आपको पता है पिता से भी रिश्ते ठीक होने चालू हो जाएंगे। पिता का व्यापार डूब गया, पिता कर्जदार चल गए, पिता के चलते परेशान है, वो ठीक होता हुआ चलेगा। षष्ठम भाव में थे ना बृहस्पति। और एक बात, इच्छा पूर्ति का घर होता है। ये जो आय भाव है ना, ये इच्छा पूर्ति का होता है। जो इच्छा रख रहे हो वो सब पूरा होता हुआ दिखेगा। 3 उपाय। आलस्यपन को आज से त्याग दो, 1 तारीख का प्रिपरेशन चालू करो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, छोटा या बड़ा आदमी है, सबसे कनेक्टिविटी बेहतर रखो। अपने भाई बहनों से रिश्ते बहुत अच्छे रखो। छोटे भाई और बड़े भाई बहनों से रिश्ते बहुत अच्छे रखो। छोटे मोटे चीजों को ध्यान देना बंद कर दो, क्योंकि भाई बहनों से भी जबरदस्त, बड़े भाई बहनों से भी, चाचाओं से, रिश्तों से बढ़िया लाभ मिलने वाला है। हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर लो। हाथ में सोना का या पंचधातु का या तांबे का काड़ा धारण कर लो। पुखराज भी धारण कर सकते हो जो वृश्चिक राशि के हो। देखो लाइफ कैसे नहीं बदलता है। तो प्रिय वृश्चिक राशि वाले, गुरु की राशि परिवर्तन हो रही है, क्या फल मिलेगा संपूर्ण व्याख्या मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।